हे एवरीवन, कैसे हो सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो गाइस फाइनली आज हम लेके आ चुके हैं रीजनिंग का चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ द डायरेक्शन। तो मैं आपको बता दूं कि आपके पेपर में डायरेक्शन, उसके बाद ब्लड रिलेशंस, देन उसके बाद था कोडिंग डिकोडिंग और प्लस आपका आएगा नंबर सीरीज़। ये 4 चैप्टर हैं जो 4th क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 10+ मार्क्स कवर करेंगे 4 चैप्टर रीजनिंग में। और आज हम डायरेक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं। हर एक चैप्टर से 2-2 3-3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो गाइज़ हम आपको बता दें कि हम आज के बाद आपको रेगुलर सेशन प्रोवाइड करने वाले हैं, प्लस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे क्लासेस देंगे। आपको क्या करना है, क्लास को देखना है पूरा। कोई भी डाउट्स होता है हमें पूछना है, ठीक है। डाउट्स हम होने ही नहीं देंगे। प्लस आपको कमेंट सेशन में बताना क्लास कैसी लगी और लाइक करके आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। सो एज सबकी सब जम्मू कश्मीर में जितने भी स्टूडेंट हैं उनको भी एक्चुअल पढ़ने का वे पता चले। अभी तक जो आप 10-10 8-8 हज़ार में ऑफलाइन में पैसा वेस्ट कर रहे हो और आपको क्या पढ़ाया जाता है, वो भी सब बच्चे देखेंगे कि एक्चुअल में क्या पढ़ाया जाता है और क्या पढ़ना चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आप पढ़ के जाओगे पेपर में आपको कुछ भी नया दिखेगा। सब कुछ आपने पढ़ा होगा। हम हर एक टाइप कवर करेंगे, क्योंकि जितने ज़्यादा टाइप आप कवर करोगे एक चैप्टर के अंदर, उतनी ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो जाती है कि आप क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड कर सकते हो। सो गाइज़ आज की क्लास हम डायरेक्शन पे लेके आए हैं और डायरेक्शन देखो हम कैसे पढ़ाएंगे। और मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूँ, मैं आपको जितने भी चैप्टर पढ़ाऊँगा वो मैं सब कुछ अपने तरीके से आपको अलग तरीके से लेके चलूँगा, ठीक है। तो वो आपको क्या करना है, कोई भी चैप्टर यहाँ से पढ़ना है, देन आप कोई भी JNK में जितने भी चैनल्स पे चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं उनके साथ कंपेयर करके देखना है। अपने आप आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे लाइज करते हो, ठीक है। तो डायरेक्शन हम बिना डायग्राम पढ़ेंगे, हम डायरेक्शन नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप क्लास आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो पहले मैं आपको डायरेक्शन का बेसिक समझाऊंगा, ठीक है। बेसिक समझने के बाद फिर हम धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे और आप देखोगे अभी हम इस 80 से 90% क्वेश्चन आप सामने स्क्रीन पे देख के आंसर देना सीख जाओगे। वो हम सिखाएंगे कैसे करना है। बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है और 10-15 मिनट जो बेसिक होगा पहले उसको ध्यान से समझना है। और आपका हर 2 से 3 क्लासेस के बाद आपका टेस्ट लिया जाएगा और सारी चीज़ें रिवीजन की जाएंगी, आपके डाउट्स क्लियर किए जाएंगे जो भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो गाइज देखो, सबसे पहले डायरेक्शन होती क्या, हम ऑन पेपर डायरेक्शन को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं पहले आपको ये सीखना है। तो सबसे पहले डायरेक्शन होती है 4, ये आपने पढ़ा होगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो जब भी आप पेपर पे डायग्राम बनाओगे, इसका हमें डायग्राम बनाना नहीं है, 90% क्वेश्चन में डायग्राम नहीं बनाना है, बट आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए क्योंकि दिमाग के अंदर तो करना आपको। तो जब भी हम चारों डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे, हम कैसे करेंगे, आपको लेफ्ट राइट साइड ईस्ट लिखना है और ईस्ट के अपोजिट क्या होता है, वेस्ट। और यहाँ पे लिखना आपको नॉर्थ और यहाँ पे लिखना साउथ। ये आपका डायग्राम होगा, यही आपकी डायरेक्शन होगी। इसी को आपको पेपर पे रिप्रेजेंट करना है और इसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। तो दोबारा देख लो, राइट साइड आपको क्या साइड लिखनी है, ईस्ट, और इस साइड आपकी आती है वेस्ट, देन नॉर्थ, और नॉर्थ के अपोजिट साउथ। अब इसके बीच में डायरेक्शन क्या होगी, एक तो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ये 4 डायरेक्शन होती हैं। और इसके बीच में आपको जो 2-3, पहला पॉइंट तो ये है, डायरेक्शन ये होती हैं। दूसरा पॉइंट आपको जो याद रखना है वो क्या रखना है, आपको कोई बोल देगा कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कहाँ होगी, नॉर्थ ईस्ट कहाँ होगी। तो गाइज नॉर्थ ईस्ट कहाँ होगी, आप देखो, ये आपकी ईस्ट थी, ये आपकी नॉर्थ थी। नॉर्थ ईस्ट आपको कोई भी बोलेगा तो नॉर्थ ईस्ट हमेशा कहाँ होगी आपकी, इसके बीच में कोई भी आ जाए, ये सारी डायरेक्शन कोई भी हैं, ये सारी कौन सी हैं, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आ रही हैं, ये नॉर्थ ईस्ट होगी। बट गाइज आपको इन जनरल क्या करना है, कोई आपको बोलेगा कि एक बंदा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो आपको हमेशा कैसे मूव करवाना है, जब भी वो नॉर्थ और ईस्ट में मूव करेगा तो वो हमेशा 45 डिग्री पे मूव करेगा। यहाँ पे 45-90, ठीक है, 2 ही एंगल का यूज़ होगा, इसी के अकॉर्डिंग आपका आएगा। तो आपको नॉर्थ ईस्ट जब भी करना 45, मतलब कोई भी डायरेक्शन के बीच में क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। कितना होता है, 90 डिग्री का। और नॉर्थ ईस्ट मतलब एग्जैक्टली इन दोनों के बीच में, तो एग्जैक्टली इन दोनों के बीच में मतलब 45 ये और 45 ये। तो नॉर्थ ईस्ट आएगा तो इसके बीच में अगर आपको बोलेगा, जैसे मान लो आप क्वेश्चन निकाल रहे हो तो आप इस साइड से चले कुछ किलोमीटर, फिर यहाँ तक चले, तो कोई पूछेगा ये कहाँ पे स्टैंड है, तो मैं बोलूँगा नॉर्थ और ईस्ट में स्टैंड है। बट कोई बोलेगा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में चलना, तो आपको हमेशा 45 डिग्री चलना है। कितना चलना आपको, 45 डिग्री। सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि जब भी आप पेपर पे रिप्रेजेंट करोगे तो आपको ऐसे करोगे, ईस्ट का अपोजिट वेस्ट और नॉर्थ का अपोजिट साउथ, तो इस तरह बनाना है। देन सेकेंडली आपको पता होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट कहाँ पे। अब मैं आपको बोलूँ, बताओ मुझे साउथ ईस्ट कहाँ पे है,
तो साउथ ईस्ट कहाँ पे है, ये आपका साउथ आ गया और ये आपका ईस्ट आ गया, तो इसके बीच में जो भी आएगा वो साउथ ईस्ट होगा, ये होगा आपका साउथ ईस्ट। कोई आपको बोले साउथ वेस्ट तो ये सारा साउथ वेस्ट पोर्शन है, कोई आपको बोले नॉर्थ वेस्ट तो ये सारा नॉर्थ वेस्ट है। तो ये था इसका थोड़ा सा बेसिक। देन मैं थोड़ा सा आगे चल रहा हूँ, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा सा बेसिक लेते हैं अभी। तो बेसिक के बाद आप देखोगे क्वेश्चन आप डायरेक्टली कैसे कर पाते हो। तो तीसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है वो क्या है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन में, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपका आएगा लेफ्ट राइट का कंसेप्ट। ये आपकी डायरेक्शन थी, ये ईस्ट, डेट इज़ वेस्ट, नॉर्थ एंड देन इज अपोजिट इज साउथ, ये आपकी 4 डायरेक्शन है। अब आपको देखो लेफ्ट राइट का कंसेप्ट कैसे याद रखना है। मैं मान रहा हूँ कि इस डायरेक्शन में मैं चल रहा हूँ, ठीक है, मैं चल रहा हूँ टूवर्ड्स द ईस्ट, मैं इस साइड चल रहा हूँ। कोई आपको बोलेगा चलते चलते आपको लेना लेफ्ट टर्न, आपको लेना लेफ्ट। आप खुद को अपने आप को यहाँ पे प्लॉट करो, आप देखो कि अगर मैं इस साइड चल रहा हूँ तो मेरा फेस इधर है इस साइड, अब मुझे लेफ्ट लेना है, तो लेफ्ट कौन सा होगा, ऊपर, ये होगा लेफ्ट। जब भी आपको कोई बोलेगा लेफ्ट टर्न लो तो लेफ्ट टर्न कैसे लोगे आप, लेफ्ट टर्न आप लोगे एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, जैसे क्लॉक होती है ना, घड़ी, घड़ी कैसे घूमती है आपकी, इस तरह घूमती है, तो ये कौन सी है, क्लॉक की डायरेक्शन क्लॉकवाइज। और एंटी मीन्स उल्टा, और जब भी घड़ी उल्टी घुमाओगे ऐसे तो वो हो गया एंटी क्लॉकवाइज। अब आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना है, जब भी आप किसी भी डायरेक्शन में चल रहे हो आपको कोई बोलेगा लेफ्ट टर्न लो या राइट लो, तो लेफ्ट टर्न हमेशा कैसे लेना है, एंटी क्लॉकवाइज, और लेना कितना, वो 90 डिग्री पे। तो गाइज मान लो कि मैं यहाँ से चल रहा हूँ टूवर्ड्स द ईस्ट एंड देन मुझे बोला किसी ने कि लेफ्ट टर्न लिया गया चलते चलते, मैं क्या करूँगा, ईस्ट चलते चलते मैं लेफ्ट टर्न कहाँ लूँगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज कैसे, मतलब इसी साइड ऐसे चलूँगा, तो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, ठीक है, ये होगा आपका लेफ्ट टर्न। लेना कितना आपको, हमेशा 90 डिग्री, कितना लेना है, 90, मतलब सामने से 90 डिग्री। अब मैं ईस्ट से चलते चलते अगर मैंने लेफ्ट टर्न लिया तो इसका मतलब मैं अब किस डायरेक्शन में चल रहा हूँ, अब मैं नॉर्थ में चल रहा हूँ। मैंने यहाँ से बोला आपको राइट टर्न लो, क्या लो, राइट। अब देखो मान लो आप नॉर्थ का चल रहे हो, नॉर्थ की डायरेक्शन में, ठीक है, यू आर मूविंग टूवर्ड्स नॉर्थ। अब नॉर्थ की साइड चलते चलते आपको किसने बोला राइट टर्न लो। अब मुझे पता है, आप देखो सामने, आप इस साइड चल रहे हो, आप यहाँ से ऐसे चल रहे हो, इधर चल रहे हो, तो आपका राइट किस साइड है, इस साइड, और लेफ्ट इस साइड, तो राइट कैसे हो गया, ऐसे। तो आप देखो घड़ी कैसे घूमती है, ऐसे, तो इसका मतलब राइट साइड ये। तो हमेशा लेना कितना आपको, हमेशा 90 डिग्री पे टर्न लेना, कितना लेना है, 90 डिग्री पे। आपको चाहे ये लेफ्ट टर्न में एंटी क्लॉकवाइज चलना है और राइट में क्लॉकवाइज। राइट में कैसे चलना आपको, क्लॉकवाइज, और चलना कितना है, 90 डिग्री। यहाँ पे भी कितना, 90। इट मीन्स कि आपको लेफ्ट टर्न लेना हो चाहे आपको राइट टर्न लेना हो, लेना कितना आपको, 90 डिग्री आपको घूमना है। अब मैं आपको बोलता हूँ कि आप मान लो टूवर्ड्स साउथ चल रहे हो, यहाँ पे चल रहे हो, आपको मैंने बोला कि भाई यहाँ से लेफ्ट टर्न लो, तो लेफ्ट कैसे होगा, आप नीचे चल। ओके, लेट अस सपोज कि यू आर मूविंग टूवर्ड्स द साउथ, और आपको किसने बोला राइट टर्न लो। मैंने बोला राइट टर्न जब भी लेना आपको कैसे लेना है, क्लॉकवाइज। तो घड़ी कैसे घूमती है, घड़ी घूमती है ऐसे, ठीक है, घड़ी कैसे घूमती है ऐसे। अब यहाँ से आपको लेना राइट, मान लो आप ऐसे चल रहे हो, मैंने बोला कि आपको चलते चलते राइट टर्न लेना है। आपको पता है क्लॉकवाइज जब भी घुमाओगे कैसे घुमाओगे, इस साइड ऐसे, तो राइट कैसे आएगा, इस साइड, ये राइट हो गया। लेफ्ट कैसे होगा, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इस तरह से घूमती है ना, तो यहाँ से ऐसे चलोगे ऐसे, तो इसका मतलब इस साइड क्या होगा, लेफ्ट। और लेना में से कितना है, 90 डिग्री पे। अब आप मान लो आप चल रहे हो वेस्ट की साइड, मैंने बोला राइट टर्न लो। एक तो सबसे सिंपल होता है, आप अपने आप को प्लॉट करो। आप मान लो कि इस साइड चल रहे हो, आपको किसने बोला राइट लो, तो आपका राइट किस साइड होगा, इस साइड अगर फेस है तो इधर फेस है तो राइट इधर होगा ना, इधर लेफ्ट होगा। तो ऐसे ही होता है क्लॉकवाइज, राइट। तो आपको क्या करना है, अपने आप को बीच में प्लॉट करके देखना है उसको, ठीक है। अपने आप को सपोज करो कि मैं इस डायरेक्शन में चल रहा हूँ, देन आप कहाँ से लोगे, राइट। तो ये मैंने आपको चारों बताए कि लेफ्ट राइट कैसे लोगे। जैसे आपको मैं बोल रहा हूँ आप ईस्ट की साइड चल रहे हो, मैंने बोला राइट टर्न लो, तो राइट कैसे होगा, इस तरह चलता ना, तो राइट इस साइड आएगा। अपने आप को प्लॉट करके देखो, मैं इधर चल रहा हूँ तो नीचे होगा राइट। देन मैंने बोला आपको लेफ्ट टर्न लेना, तो लेफ्ट कैसे होगा, तो राइट ऐसे होगा, और लेफ्ट कैसे होगा, इस तरह से। फिर मैंने बोला फिर आपने लेफ्ट टर्न लिया, अब आप देखो इस साइड चल रहे हो ईस्ट में, तो लेफ्ट कैसे होगा आपका, लेफ्ट हैंड इधर है और राइट इधर है, तो उल्टा क्या होता है, लेफ्ट, तो इस साइड चलोगे। फिर मैंने बोला चलते चलते आपने राइट लिया, अब ऊपर चल रहे हो तो राइट कहाँ होगा आपका, तो इस डायरेक्शन में, क्योंकि क्लॉकवाइज राइट होता है। तो आपको लेफ्ट राइट एक पता होना चाहिए, डायरेक्शन को प्लॉट कैसे करना है ये पता होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चारों डायरेक्शन आनी चाहिए, बस इतनी सी बेसिक समझ आओगे आपका डायरेक्शन खत्म हो गया, इतना ही है डायरेक्शन आपको। इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने आपको अभी तक क्या बताया, ठीक है, मैंने बोला कि आपको जब भी पेपर पे प्लॉट करना आपको ऐसे करना है, ये आपकी ईस्ट होगी एंड डेट विल ऑलवेज बी वेस्ट, क्योंकि ईस्ट के अपोजिट क्या होता है, वेस्ट। ये नॉर्थ लेनी, ये आपको साउथ लेनी, नॉर्थ और साउथ।
ये चारों डायरेक्शन आप जब भी करोगे इस तरह से प्लॉट करोगे। सेकेंडली मैंने आपको बताया, ठीक है, दूसरी बात मैंने आपको जो बताई, मैंने बताया कि नॉर्थ ईस्ट क्या होता है, हमेशा नॉर्थ और ईस्ट के बीच में। और जब आपको कोई नॉर्थ ईस्ट बोले कि आपको चलना, आपको हमेशा 45 डिग्री चलना एग्जैक्टली इन दोनों के बीच में। और आपको इधर कहीं भी आ जाए, आप यहाँ पे भी इन दोनों के बीच में फॉल कर रहे हो, तो वो सारे डायरेक्शन क्या हैं, वो नॉर्थ ईस्ट होंगे। ठीक है, दूसरी बात ये बताई मैंने, नॉर्थ ईस्ट कुछ भी ले लो तो ऐसे ये होगा नॉर्थ ईस्ट। मैंने बोला साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट कौन सा होता है, नीचे साउथ और ये ईस्ट, तो ये वाला होगा साउथ ईस्ट। साउथ वेस्ट बोलूँ तो, ठीक है, साउथ और वेस्ट, ये साउथ ये वेस्ट, इन दोनों के बीच में ये होगा साउथ वेस्ट। तीसरी बात मैंने आपको बताई कि लेफ़्ट राइट कैसे लेना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। लेफ़्ट राइट सीख जाओगे, आपको रीजनिंग में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी डायरेक्शन के केस में। अब क्या होता है, जैसे ये बेसिक आपका, आप इस साइड चल रहे हो तो ये कौन सा ईस्ट, आपको देखो यहाँ भी चलना है, आपको वहीं से देखना है। जैसे मैं इस साइड चल रहा हूँ तो मुझे कोई बोले कि मैं यहाँ से स्टार्ट किया, तो ये मैं चल रहा हूँ, ये ईस्ट की साइड चल रहा हूँ। फिर मैंने बोला लेफ्ट टर्न लिया, लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज उल्टा घूमना। तो अब ऐसे देख लो कि मैं इस साइड चल रहा हूँ, अपना फेस इधर करके देखो, आपका राइट कहाँ आएगा, राइट आएगा आपका नीचे, और लेफ्ट कहाँ आएगा, ऊपर। ठीक है, राइट और लेफ्ट। फिर चलते चलते यहाँ मान लो मैं यहाँ चल रहा हूँ, मैंने बोला राइट लो, तो राइट इस साइड आएगा। फिर मैंने बोला फिर राइट लो, राइट फिर इस साइड आएगा। तो ऐसे आप लेफ्ट राइट कुछ भी हो आप कर सकते हो। बस आपको एक तो ऐसे याद रखना, अगर नहीं समझ आए तो ऐसे देख लेना कि एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री हमेशा क्या होगा, लेफ्ट, और क्लॉकवाइज जो 90 डिग्री वो क्या होगा, राइट। और लेना हमेशा 90 डिग्री का टर्न है। चलते चलते पूरी डायरेक्शन चेंज करनी है, ऐसा नहीं करना कि यहाँ से चल रहे हो और इस तरह से चल गए, तो ये नॉर्थ आपका क्या है, ये एग्जैक्ट 90 नहीं है। तो गाइस ये थोड़ा सा बेसिक सा। अब मैं आता हूँ मेन इनके क्वेश्चन पे, आपको क्वेश्चन के थ्रू डायरेक्शन कवर हो जाएगा। मैं एक दो क्वेश्चन ले रहा हूँ, देन आज हम शेडो वाले क्वेश्चन करेंगे जो सबसे कन्फ्यूज़ करते हैं, इसलिए मैं वो वाला टॉपिक पहले उठा रहा हूँ जो बच्चों को कन्फ्यूज़ करता है। और आप देखोगे, आप क्वेश्चन देखोगे, आंसर लगाओगे, एक भी आपको कन्फ्यूज़न नहीं होने वाला है। दोबारा बोल रहा हूँ, ठीक है, एक बार, कि आपको क्या करना है, जो शेडो वाले क्वेश्चन है जिसमें बच्चे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं, वो मैंने सबसे पहले लिया वो टाइप। क्यों लिया, क्योंकि बच्चों को पता चले कि किस तरह से चीज़ें की जाती हैं। देखो आप उसको पेन नहीं लगाओगे, पहले बताता हूँ आपको। चलो भाई, ये छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन एक बार मैं सेटिंग कर लेता हूँ। चलो ये आपका क्वेश्चन है, आपको बोल रहा है कि एक पर्सन, क्वेश्चन क्या है, अ पर्सन वॉकिंग टूवर्ड्स नॉर्थ एंड देन टेक्स राइट टर्न, after walk some distance he takes right turn again and finally he takes left turn, find in which direction he is facing now। देखो गाइज, आपको जब भी क्वेश्चन आएगा कि वह किस डायरेक्शन में अभी उसका फेस होगा, तो फेसिंग वाले डायरेक्शन में ना तो आपको डायग्राम बनाना है और ना ही आपको टाइम वेस्ट करना है, आपको डायरेक्टली आंसर करना है, चाहे वो क्वेश्चन 10 लाइन का क्यों ना हो। अब देखो मैं धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा, सिर्फ आपको डायरेक्शन क्लियर करने के लिए मैंने एक दो क्वेश्चन लिया, उसके बाद हम शेडो वाले क्वेश्चन करेंगे आज। ठीक है, चलो इस टाइप को मैं खत्म कर देता हूँ आज ही। देन नेक्स्ट टाइप, इसी टाइप के अंदर आज ही क्लास में मैं आपको दूसरे टाइप में, ये टाइप 1 मान लो इसको, ये टाइप 1 का क्वेश्चन है, टाइप पढ़ेंगे हम। ठीक है, टाइप वाइज क्वेश्चन पढ़ेंगे। जब भी आपको फेसिंग वाला क्वेश्चन आए कि आदमी का फेस किस साइड है, तो आपको कभी भी डायग्राम नहीं बनाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको बेसिक से बात करूँ, ठीक है, अगर मैं इसको बेसिक की बात करूँ, ये इसको वॉकिंग कर लेना, ठीक है, वॉकिंग। चलो इसके बेसिक की बात करूँ, आप कैसे बनाओगे। सबसे पहले आप जो बच्चे करते हैं बेसिकली ऐसे करते हैं, सबसे पहले मान लो एक पॉइंट से आदमी चल रहा है, ये पॉइंट है जहाँ से आदमी ने चलना स्टार्ट करा। सबसे पहले क्या बोल रहा है, अ पर्सन वॉकिंग टूवर्ड्स नॉर्थ, तो वो किस साइड वॉक कर रहा है, वो नॉर्थ। तो आपको पता है ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट, ये नॉर्थ। तो मान लो ये नॉर्थ की साइड चल रहा था, ये था इसका फेस, अभी फेस किस साइड है, नॉर्थ। देन बोल रहा है कि देन टेक्स राइट टर्न, चलते चलते उसने राइट टर्न लिया। अब आप बताओ इसका राइट टर्न कहाँ होगा, ऊपर चल रहे तो राइट कहाँ होगा, क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट, तो राइट इस साइड होगा। फिर उसने यहाँ से ले लिया राइट टर्न, फिर कुछ चला इस साइड, अभी इसका फेस किस साइड है, ईस्ट की साइड। देन आगे बोल रहा है वॉक सम डिस्टेंस ही टेक्स राइट टर्न अगेन, इसको फिर राइट टर्न लिया। अब बंदा इस साइड चला, तो इसका राइट टर्न कहाँ होगा, तो क्लॉकवाइज ऐसे है तो नीचे होगा, ये लेफ्ट होगा। आप खुद को देखो, आप इस साइड चल रहे हो, आपका राइट कहाँ है, नीचे, तो फिर राइट टर्न लिया, फिर चला होगा कुछ। देन क्या बोल रहा है, एंड फाइनली ही टेक्स लेफ्ट टर्न, देन फाइनली वो लेफ्ट टर्न लेता है। अब आप नीचे ऐसे चल रहे हो, तो आपका राइट कहाँ होगा, आप देखो नीचे चल रहे हो, आपका राइट किस साइड होगा, इस साइड आपका राइट होगा, और ये आपका क्या होगा, लेफ्ट। क्योंकि हमेशा क्या होता है, क्लॉकवाइज राइट होता है। तो क्लॉकवाइज घड़ी कैसे घूमती है, ऐसे घूमती है ना, तो इस साइड राइट हो गया और ये लेफ्ट हो गया। तो अब इसने लेफ्ट लिया तो ये लेफ्ट हो गया। अब बताओ ये किस डायरेक्शन में चल रहा है, आपको यहाँ से चल रहा है वहीं से देखना आपको। अब यहाँ से खड़े हो, देखो इस साइड आपका फेस है, तो इस साइड क्या होता है, इस साइड हमेशा क्या होगा, ईस्ट, इस साइड क्या होगा, वेस्ट, और ऊपर क्या होगा, नॉर्थ, और नीचे क्या होगा, साउथ। तो अभी देखो फाइनली उसका फेस किस साइड आया, यहाँ पे आया था ना मैं,
यहाँ पे, तो फेस किस साइड है, इसका आंसर आएगा ईस्ट, तो उस बंदे का फेस होगा ईस्ट की साइड। तो ऐसे ही करते हैं सब बच्चे, बट गाइज आपको ऐसे नहीं करना है, आपको इसमें डायग्राम बिल्कुल भी नहीं बनाना है, ठीक है। आपको क्या करना है, तो ये बेसिक समझ गए होंगे ना आप। क्या किया है, एक कोई भी रीजन पॉइंट कहीं से स्टार्ट कर दो, मैंने बना दिया पॉइंट, यहाँ से चलना स्टार्ट करा बंदे ने नॉर्थ की साइड, फिर राइट टर्न लिया, देन फिर राइट लिया, देन फिर लेफ्ट लिया। तो अभी इसका फेस किस साइड है, इस बंदे का, तो इसका फेस है ईस्ट की साइड। अब आपको कैसे करना, देखो सिंपल सी बात आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले बंदा किस साइड चल रहा था, नॉर्थ, तो आपने बना दिया, सबसे पहले आपको पता है नॉर्थ चल रहा है। अब नॉर्थ से किस साइड पहुँचा वो आपको बताना है, यही था ना, इसका स्टार्टिंग फेस क्या था, नॉर्थ की साइड था। चलो आगे आपको आंसर कैसे आएगा, सबसे पहले आप देखो कौन सा टर्न लिया, आपको डायरेक्ट लिखना है यहाँ से, कौन सा टर्न लिया सबसे पहले, पहला टर्न था उसका राइट, तो मैंने लिख दिया, इसको मैं एक बार मिटा देता हूँ, आई होप ये आप समझ गए होंगे। सबसे पहले उसने क्या लिया, राइट टर्न, तो नॉर्थ के बाद पहले उसने लिया राइट, देन अगेन क्या लिया, राइट, देन अगेन क्या लिया, लास्ट में उसने फाइनली लेफ्ट। अब आपको क्या करना है, हमेशा एक लेफ्ट से राइट, एक लेफ्ट तो राइट कैंसिल आउट हो गया, क्या करना है, अगर एक लेफ्ट ले रहा है, देखो मान लो एक बंदा चलते चलते राइट लिया तो इधर हुआ, अगर लेफ्ट लेता तो फिर वही हो गया, सेम डायरेक्शन चल रहा है, तो एक लेफ्ट एक राइट आए तो आप आपस में क्या करो, इसको कैंसिल आउट कर दो, तो लेफ्ट से कट गया राइट, तो बचा क्या मेरा, एक राइट। इसका मतलब नॉर्थ के बाद एक राइट लेना आपको, तो नॉर्थ के बाद एक राइट लेना, तो एक राइट का मतलब नॉर्थ के बाद राइट क्या होता है, ईस्ट, तो ये आंसर आ जाएगा। गाइज आपको क्या करना है, जो भी डायरेक्शन दी हुई है, अब कोई मैटर नहीं करता, चाहे आगे वो 10-12 डायरेक्शन और लिख देता कैसे कैसे चलना है, तो ऐसे तो डायग्राम बनाते रहते हैं आप, लेकिन आपको क्या करना है, सिर्फ आपको देखना है कि उसका किस साइड चल रहा था, सबसे पहले वो चल रहा था नॉर्थ में। अब उसको फेस टर्न कैसे लेना है, एक राइट लिया, मैंने एक राइट लिख दिया, फिर राइट लिया, दूसरी बार फिर राइट लिया, कुछ चलने के बाद यहाँ पे फिर राइट लिख दिया, एंड देन फाइनली क्या लिया, लेफ्ट, तो लेफ्ट से राइट कट गया, बचा क्या, एक ही राइट बचा, तो इसका मतलब जो भी चल रहा था उसमें एक नॉर्थ में एक राइट जोड़ना, तो नॉर्थ में राइट जोड़े तो क्या आता है, लेफ्ट ईस्ट। अब इसी क्वेश्चन को देखो मैं थोड़ा सा लेंथी कर रहा हूँ, इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा लेंथी कर रहा हूँ। चलो भाई ये आ गया क्वेश्चन, थोड़ा सा लेंथी कर दिया। अब आपको क्या करना है, कोई डायग्राम नहीं बनाना है, आपको डायरेक्टली करना है। कैसे करना है, सबसे पहले देखो किस साइड चल रहा है, वो इज़ वॉकिंग टूवर्ड्स नॉर्थ। चलो इसको काट के मैंने लिख दिया, अभी मान लो वो ईस्ट में चल रहा है। कैसे चल रहा था पहले, वो ईस्ट में। अब देखते हैं, सबसे पहले वो चल रहा है ईस्ट में, अब ईस्ट आंसर निकालना है। सबसे पहले कौन सा टर्न लिया, राइट, राइट, फिर क्या लिया आगे, फिर आगे चलते चलते यहाँ से आया, फिर से राइट लिया, देन अगेन राइट, फिर क्या लिया, देन चलते चलते आगे, देन लेफ्ट टर्न लिया तो लेफ्ट आ गया, उसके बाद देन ही अगेन लेफ्ट, फिर उसके बाद फाइनली ही टेक्स लेफ्ट। तो अब देखो फाइनल बचा क्या, दो राइट से दो लेफ्ट कट गए, बचा लेफ्ट। इसका मतलब ईस्ट से चलते चलते उसको, ईस्ट इस साइड है तो आपको एक लेफ्ट टर्न लेना। तो लेफ्ट कैसे होता है, क्लॉक वाइज, ये राइट आ गया और ऊपर आ गया लेफ्ट। तो ये इसका अभी फेस किस साइड आ रहा है, ये ईस्ट था, अब किस साइड हो गया फेस इसका, नॉर्थ। तो ये आंसर आ जाएगा, ईस्ट में एक लेफ्ट जोड़ो तो क्या आता है आपका आता है नॉर्थ। तो ये आंसर आ जाएगा। तो गाइस क्वेश्चन जितना मर्जी बढ़ाओ, अब मैं यहीं पे बोल देता हूँ, एक बंदे का फेस था टूवर्ड्स साउथ, एक बंदे का फेस था टूवर्ड्स साउथ। बंदे ने पहले लिया राइट टर्न, फिर लिया लेफ्ट, फिर लिया लेफ्ट और लिया राइट, देन लिया लेफ्ट, फिर लिया राइट। बताओ अभी उसका फेस किस साइड होगा। तो क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं है, राइट से लेफ्ट कट गया, लेफ्ट से राइट कट गया, लेफ्ट से राइट कट गया, इसका मतलब कोई भी डायरेक्शन उसको नहीं लेनी, आंसर क्या आ जाएगा, साउथ। अब मैं आपको बोलता हूँ कि एक बंदे का फेस था टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, किस साइड था, टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। अब नॉर्थ ईस्ट से बंदे ने किस साइड लिया, चलो मैं नॉर्थ ईस्ट का समझा देता हूँ। इसके बाद मान लो एक उसने राइट लिया, फिर राइट लिया, देन लेफ्ट लिया, राइट लिया, देन लेफ्ट लिया। अब बचा क्या इसमें, नॉर्थ ईस्ट के बाद आपको कौन सी डायरेक्शन में अभी उसका फेस होगा ये बताना है। राइट से लेफ्ट कट गया, राइट से लेफ्ट कट गया, बचा क्या, एक राइट। इसका मतलब नॉर्थ ईस्ट, ये है आपका ईस्ट, ये है आपका ऊपर वाला नॉर्थ। तो इस डायरेक्शन में होगा नॉर्थ ईस्ट। अब यहाँ से कैसा टर्न लेना उसको, यहाँ से उसको टर्न लेना है। तो यहाँ से उसको टर्न कौन सा लेना, अभी नॉर्थ ईस्ट ये था उसका नॉर्थ ईस्ट, और यहाँ से टर्न क्या लेना उसको, राइट लेना। तो यहाँ से राइट क्या होगा, राइट हमेशा इस साइड होगा, क्लॉकवाइज ऐसे घूमोगे क्लॉकवाइज, तो नॉर्थ ईस्ट साइड आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा। अभी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, साउथ ईस्ट। कौन सी होगी, साउथ ईस्ट। कैसे आए ये, मैंने आपको बताया था ना, नॉर्थ ईस्ट हमेशा 45 डिग्री पे होगा, तो यहाँ पे अगर साउथ ईस्ट वो भी 45 पे होगा, तो 45 90। तो मैंने आपको बोला ना लेफ्ट राइट टर्न हमेशा 90 लेना। अगर वहीं पे आपका आया होता लेफ्ट, तो नॉर्थ ईस्ट से लेफ्ट चलना, तो नॉर्थ ईस्ट से लेफ्ट कहाँ आएगा, इसमें आएगा, वो किसमें, वेस्ट और नॉर्थ में, यहाँ पे आता। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा करेंगे क्वेश्चन, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। अब मैं आपको शेडो वाले क्वेश्चन करा रहा हूँ जो बच्चों को कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। तो आपको कैसे करना है वो आपको मैं समझा रहा हूँ, आप कैसे शेडो वाले क्वेश्चन में बिना पेन लगाए ही आंसर कर सकते हो। तो चलिए गाइस मैं वो वाले क्वेश्चन लेता हूँ थोड़े से।
चलो भाई, ये है वो क्वेश्चन जिसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हमेशा कंफ्यूज रहते हैं शेडो वाले क्वेश्चन में। ये आपने भी देखा होगा, जिस बच्चे ने पढ़ा उनको भी पता होगा। अब शेडो वाले क्वेश्चन में आपको करना क्या, बिना पेन लगाए करना। तो आपको ये बेसिक सी छोटी सी ये बात समझनी पड़ेगी जो मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। आपको करना क्या है, आपको 3 बॉक्स बनाने हैं। अभी समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, 3 आपको बॉक्स बनाने हैं और आपका क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आपको 3 बॉक्स बनाने हैं। सबसे पहले यहाँ लिखना है आपको नेम ऑफ पर्सन। नेम ऑफ पर्सन मतलब उस आदमी का नाम, उस आदमी का नाम कॉपी पे नोट डाउन कर लेना। उस आदमी का नाम जिसके भी लेफ्ट या राइट में शेडो बन रही होगी। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, पहले नंबर में उस आदमी का नाम लिखना है जिसके लेफ्ट और राइट में शेडो बनेगी। देन सेकंड में होगा कि आप सन देखो, मॉर्निंग का टाइम है या इवनिंग का टाइम है। बस 2 ही टाइम हो सकते हैं जब सन होगा, मॉर्निंग और इवनिंग। तो मॉर्निंग टाइम होगा तो आपकी सन की डायरेक्शन, जो भी मॉर्निंग टाइम आपका फेस किस साइड होगा। अब आप बताओ, मॉर्निंग में आपका सन किस साइड होता है, आपका सन होता है ईस्ट की साइड। मॉर्निंग हो तो आपको ईस्ट लिखना है यहाँ पे। अगर इवनिंग का टाइम है तो सन कहाँ होता है, वेस्ट। तो वो डिपेंड करता है मॉर्निंग दिया इवनिंग दिया। तो दूसरे बॉक्स में आपको क्या लिखना है, ईस्ट और वेस्ट। किसको देख के, मॉर्निंग और इवनिंग को। अगर मॉर्निंग दिया है तो ईस्ट लिख देना है, अगर इवनिंग दिया है तो आपको क्या करना है, वेस्ट लिख देना है। देन थर्ड वन इज़, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको डायरेक्शन लिखनी है कि किस डायरेक्शन में उसने टर्न लिया। ठीक है, यहाँ पे आपको हैंड की डायरेक्शन लिखनी है या शेडो की डायरेक्शन। जैसे शेडो किस साइड बन रही है, लेफ्ट साइड बन रही है कि राइट साइड बन रही है। शेडो लेफ्ट बन रही है कि राइट बन रही है। सबसे पहले गाइज आपको क्या करना है, पहले बॉक्स में आपको लिखना है नाम। क्या लिखना है आपको, आदमी का नाम लिखना है। देखो ये कंफ्यूज करने वाला कुछ बचा ही नहीं है, क्वेश्चन को पूरा पढ़ने नहीं है आपको, बस आपको मेन पॉइंट पढ़ने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नेम लिखना उस आदमी का जिसके लेफ्ट और राइट में शेडो बनेगी। सेकंड पे आपको देखना है कि मॉर्निंग है इवनिंग है, उसके अकॉर्डिंग आपको ईस्ट या वेस्ट लिखना है, दोनों में एक लिखना है। थर्ड में आपको हैंड की डायरेक्शन लिखनी है कि उसका जो शेडो की डायरेक्शन है वो किस साइड है, लेफ्ट हैंड है कि राइट हैंड है। बस आपका आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, नेम क्या पर्सन का, देखो सबसे पहले मैंने देखा द शेडो ऑफ मन्नू फेल एग्जैक्टली एट इज लेफ्ट। तो जो शेडो ऑफ मन्नू है एग्जैक्टली लेफ्ट ऑफ रोहन। जो मन्नू की शेडो है वो फेल हो रही है, मतलब गिर रही है किस साइड, एग्जैक्टली एट इज लेफ्ट ऑफ मन्नू, रोहन। रोहन के लेफ्ट साइड में, रोहन के लेफ्ट साइड में। तो ये मिल गया आपका नाम किसका, यहाँ पे लिखना आपको रोहन। नाम किसका मिल गया, रोहन। अब इससे आपकी रोहन की डायरेक्शन मिल जाएगी, रोहन का। दूसरे नंबर आपको क्या लिखना है कि टाइम देखो, इवनिंग मॉर्निंग, मॉर्निंग का टाइम है तो मॉर्निंग में क्या होता है, ईस्ट। मतलब रोहन की मुझे अभी फेस की डायरेक्शन पता चलने वाली है। एक स्टेप मैंने उसका नाम लिखा, दूसरे मैंने क्या लिखा, इवनिंग या मॉर्निंग का टाइम। तो इवनिंग मॉर्निंग का टाइम था तो ईस्ट डायरेक्शन मिल गई। प्लस शेडो किस साइड बन रही है, लेफ्ट साइड बन रही है तो लेफ्ट। अब आप मुझे आंसर बताओ ना, ईस्ट की साइड किसी का फेस और लेफ्ट साइड चलना हो तो किस साइड होगा, ये होता है ईस्ट। ईस्ट से लेफ्ट किस साइड होता है, यहाँ हो गया राइट और ऊपर हो गया लेफ्ट। तो अब इसका कैसे हो गया, लेफ्ट। ये क्या है, नॉर्थ। तभी आपको मैंने पहले 2 क्वेश्चन करवाए थे कि लेफ्ट राइट कैसे लेना है। आपने देखा कि रोहन का फेस था ईस्ट साइड, रोहन का फेस आपके अकॉर्डिंग ईस्ट, तो यहाँ से एक टर्न लेना आपको लेफ्ट। तो लेफ्ट किस साइड होगा, क्लॉकवाइज चलोगे ऐसे तो राइट आएगा, ऐसे तो नीचे आ गया राइट और लेफ्ट। आप अपने आप को देखो, आप इस साइड चल रहे हो, आपका लेफ्ट कहाँ है, तो इस साइड आएगा ना, तो ये लेफ्ट है। तो एक लेफ्ट ले लिया ईस्ट में, तो क्या आया आंसर, नॉर्थ। मैंने बोला कि रोहन का फेस किस साइड है, रोहन का फेस है नॉर्थ की साइड। रोहन का फेस किस साइड है, नॉर्थ। पूछा किसका है, सोनू का। तो सोनू का पूछा है, तो अगर रोहन उससे बात कर रहा है तो दोनों का फेस, बात करते टाइम दोनों का फेस आमने सामने होगा। अगर ये रोहन इधर देख रहा है तो सोनू इधर देख रहा होगा। तो अगर मान लो ये नॉर्थ देख रहा है तो सोनू साउथ देख रहा होगा, अपोजिट में होगा हमेशा। जब आपस में बात करेंगे फेस उनका हमेशा अपोजिट में होगा। सबसे पहले आपने देखो पूछा किसका, उसने सोनू का। आपने किसका निकाला, रोहन का। रोहन का क्या निकला, नॉर्थ। अगर रोहन का फेस नॉर्थ है तो इसका मतलब सोनू इस साइड देख रहा होगा, फिर आपस में बात करते तो सोनू का किस साइड आया, साउथ वाली साइड। तो आपको क्या करना है, उल्टा करना है। अगर इसी का पूछा यही आंसर है, इसके अपोजिट दूसरे फ्रेंड का पूछा है तो आंसर को उल्टा कर देना। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन में, आपको मैंने बोला आपको 3 बॉक्स नहीं बनाने, अभी समझाने के लिए बताया। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, मैं इस पर एक बार इसको रेज कर लूँ। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखोगे आप, पहले आप लिखोगे सबसे पहले उस आदमी का नाम जिसके भी लेफ्ट और राइट में शेडो बन रही है, क्योंकि उसी की डायरेक्शन पता चलेगी। जब उसकी पता चल जाएगी तो उसके अपोजिट में दूसरे की होगी। तो मैंने देखा कि शेडो बन रही है वो रोहन के, कहाँ बन रही है, लेफ्ट ऑफ रोहन, रोहन। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने रोहन। अब रोहन लिख दिया।
दूसरे पे आपको लिखना टाइम, देखो क्या है, मॉर्निंग इवनिंग मॉर्निंग, तो मॉर्निंग में क्या होता है ईस्ट, मतलब रोहन का फेस अभी ईस्ट में है, प्लस ईस्ट में नहीं है ये मैं अभी निकाल रहा हूँ, तो ईस्ट आ गया आपका मॉर्निंग की वजह से, प्लस देखो उसने टर्न मतलब शेडो किस साइड बन रही है, तीसरे में क्या लिखना है फर्स्ट सेकंड, देन थर्ड में क्या लिखना है शेडो किस साइड बन रही है, तो आप बताओ इसकी शेडो किस साइड बन रही है रोहन के लेफ्ट, तो लेफ्ट लिख दिया, इसका मतलब ईस्ट में आपको लेफ्ट जोड़ना है। अब जब आप क्वेश्चन करोगे आपके दिमाग में आ जाएगा कि ईस्ट इस साइड होगा और इसका लेफ्ट ऊपर होगा, ऊपर क्या होता है नॉर्थ, इस साइड क्या है नॉर्थ, तो अगर नॉर्थ किस साइड फेस है किसका, रोहन का फेस किस साइड है नॉर्थ, देन आप बताओ सोनू किस साइड होगा, तो दोनों फ्रेंड जब भी बात करेंगे तो फेस दोनों का आमने सामने होगा, यहाँ पे लिखा भी है ईच अदर फेस टू फेस, तो इसका मतलब अगर इस साइड आपका कौन देख रहा है, इस साइड आपका रोहन देख रहा है, तो इसके अपोजिट में इस साइड कौन देख रहा होगा फिर सोनू, तो इस साइड क्या होता है नीचे, इस साइड हमेशा क्या होता है साउथ, तो इसका आंसर क्या आएगा साउथ। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, देखो आप देखते ही क्वेश्चन का आंसर करना स्टार्ट कर दोगे। चलो गाइस क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इन अ मॉर्निंग टू फ्रेंड्स सुमित एंड मोहित वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस, दो फ्रेंड थे, सुबह के टाइम सुमित और मोहित आपस में बात कर रहे थे फेस टू फेस, इफ़ एट दिस टाइम द शेडो ऑफ सुमित फेल एग्जैक्टली एट इज राइट ऑफ मोहित, तो किसके राइट में गिरती है, सुमित की शेडो थी, जो सुमित का जो परछाई थी वो राइट साइड गिरती है मोहित के, ठीक है, तो आपको बताना है कि सुमित का फेस किस साइड होगा। सबसे पहले देखो किसके राइट साइड गिर रही है शेडो, एग्जैक्टली एट इज राइट ऑफ मोहित, इसका मतलब पहले आएगा मोहित, तो मुझे मोहित का फेस पता चल जाएगा। पहले स्टेप में जिसकी शेडो जिसके साइड बन रही है लेफ्ट राइट उसका नाम लिख दिया, देन सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, टाइम देखना क्या है, टाइम क्या है मॉर्निंग, तो मॉर्निंग में क्या होता है आपकी डायरेक्शन ईस्ट, प्लस शेडो किस साइड गिर रही है राइट साइड, तो प्लस एक राइट। आप बताओ ईस्ट में जब मैं राइट जोड़ूंगा, ये ईस्ट है इसमें राइट जोड़ेगा तो राइट नीचे आएगा, ये ईस्ट है तो राइट नीचे आएगा क्लॉकवाइज, तो नीचे, तो राइट मतलब नीचे क्या होता है साउथ, डैट मीन्स कि मोहित का फेस किस साइड है साउथ की साइड, पूछा किसका आपको सुमित का पूछा है, तो सुमित इसके अपोजिट में आ जाएगा, साउथ का अपोजिट क्या होता है नॉर्थ, इसका आंसर आ जाएगा। अब देखो मैं इसको क्वेश्चन को उसमें देख के कर सकता हूँ क्वेश्चन को, सबसे पहले मैंने देखा शेडो किसके साइड गिर रही है, मैं दिमाग में कर रहा हूँ, एग्जैक्टली गिर रही है मोहित के राइट, तो मोहित आएगा, मुझे मोहित की डायरेक्शन पता चलेगी। मैंने देखा टाइम क्या है मॉर्निंग, मॉर्निंग मैंने देखा ईस्ट होगा, ईस्ट में ऐड क्या करना है आपको ऐड करना है राइट, मतलब किस से डायरेक्शन में गिर रही है राइट, तो आप दिमाग में सोचो ईस्ट, यहाँ से ईस्ट से राइट, तो राइट होगा नीचे, ईस्ट से राइट नीचे क्या साउथ, तो साउथ आंसर आ गया किसका, साउथ आ गया आपका मोहित का, तो आपको चाहिए क्या था सुमित उसके अपोजिट क्या आ जाएगा नॉर्थ आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, पहले आप स्क्रीन पे देख के आंसर कोशिश करोगे निकालने की, देन आपको क्वेश्चन देखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको ट्राई करना है, पहले वीडियो को पॉज करो ट्राई करो, देन उसके बाद वीडियो देखो, ठीक है। आई होप आपने ट्राई करा होगा। अब देखो क्वेश्चन क्या है कि अमित और अजय आपस में बात कर रहे थे, सबसे पहले मेरा पहला स्टेप होता है मैं उस बंदे को ढूंढूं जिस बंदे के शेडो बन रही है लेफ्ट राइट, तो यहाँ पे मैंने देखा द शेडो ऑफ अमित की शेडो फेल एग्जैक्टली टू इज़ राइट, तो टू इज़ राइट, अब देखो टू इज़ राइट किसके राइट में, उसी की राइट में, अमित के ही राइट में बन रही है, शेडो ऑफ अमित फेल एग्जैक्टली टू इज़ राइट, तो टू इज़ राइट मतलब इसी के राइट में, अभी अमित की शेडो अमित के राइट में बताया, तो अमित का आ गया पहले नाम बंदा, उसके बाद देखो टाइम कौन सा है मॉर्निंग का टाइम, तो ईस्ट आ गया, प्लस क्या करना आपको शेडो किस साइड गिर रही है राइट साइड, तो राइट आ गया, ईस्ट में राइट जोड़ो क्या आता है साउथ, ईस्ट में राइट तो साउथ, अमित का मुझे पता चल गया क्या है साउथ, पूछा क्या है अमित का फेस, तो यही आंसर आ जाएगा साउथ। तो बताओ करने में कितना टाइम लगेगा इसको, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी आपको, बस आपको छोटी सी बात याद रखनी है कि सबसे पहला बंदा कौन आएगा, ईस्ट, सिर्फ ईस्ट और वेस्ट दो ही डायरेक्शन आएंगी, मॉर्निंग होगा ईस्ट, इवनिंग होगा तो बेस्ट, और डायरेक्शन एक ही जुड़ेगी, यहाँ तो लेफ्ट यहाँ तो राइट, तो अपने आप आंसर आ जाएगा, ठीक है गाइज। आपको मैं दूसरा तरीका बताया ही नहीं कि आप कैसे डायग्राम से बना सकते हो, आप इसी तरीके से फॉलो करो, एग्जैक्टली आंसर सही आएगा और आपका विद इन 2-4 सेकंड में ही आंसर आ जाएगा। और अगर बच्चा थोड़ा सा प्रैक्टिस करेगा वो क्वेश्चन देख के आंसर बताएगा, जैसे हमें अगर इस तरह के क्वेश्चन करने हैं तो हम पेन का यूज़ नहीं करते, हम डायरेक्टली आंसर देखते हैं, क्वेश्चन के अंदर ही आंसर मिल जाता है। आप भी एग्जैक्टली देख लोगे जब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। चलो भाई ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो आपको इसको भी कोशिश करनी है, देन इसके बाद आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको घर से ट्राई करनी है, खुद करनी है, हो जाएंगे, सिंपल क्वेश्चन होंगे, इसी बेस के ऊपर होंगे। देन नेक्स्ट हम इसी का नेक्स्ट टाइप लेंगे, ये टाइप 2 था, ये टाइप 2 था, पहले टाइप में हमने लेफ्ट राइट पढ़ा, उसके ऊपर अभी क्वेश्चन करने हैं, वो सिर्फ मैंने आपको इसलिए सिखाया था कि आपको लेफ्ट और राइट टर्न लेना आ जाए। चलो ये क्वेश्चन है, अब मैं देखते क्या करूँगा, जब भी शेडो वाला क्वेश्चन आएगा, भाई इवनिंग का टाइम है, सबसे पहले देखो शेडो किसके लेफ्ट राइट बन रही है, ये है आपका द शेडो ऑफ दीपक फेल एग्जैक्टली टू इज़ राइट ऑफ रोहन, तो राइट बन रही है, टू इज़ किसके रोहन के, तो रोहन आ जाएगा पहले, ठीक है, ये आ गया आपका रोहन।
अब देखो टाइम कौन सा, इवनिंग, तो इवनिंग में सन कहाँ होता है, वेस्ट में, इवनिंग में कहाँ होता है, वेस्ट। प्लस आपको टर्न देखो शेडो किस साइड बन रही है, राइट, तो राइट आप रोहन, तो राइट का एक राइट, तो बेस्ट में जोड़ना राइट, तो बेस्ट किस साइड होता है आपका, इस साइड होता है आपका बेस्ट, और इसका राइट कहाँ आएगा, क्लॉकवाइज ऊपर, ये आ गया। देखो इस साइड आप चल रहे हो, इस साइड आप चल रहे हो, आपका राइट इसी साइड होगा ना, ये क्लॉकवाइज, इस साइड राइट और इस साइड लेफ्ट, तो राइट लेना है। जैसे वैसे राइट, तो इस साइड कौन सी डायरेक्शन होती है ऊपर, आपकी ऊपरली साइड कौन सी डायरेक्शन होती है, नॉर्थ, तो इसका आंसर आ जाएगा नॉर्थ। तो ये बस आपको डायरेक्शन थोड़ा सा लेफ्ट राइट देखना आना चाहिए, क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। इसका मतलब रोहन की फेस बात करते टाइम किस साइड है, नॉर्थ की साइड है। तो आपको पूछा किसका, इन विच डायरेक्शन रोहन फेसी, तो रोहन ही पूछा था, यही आंसर होगा। तो गाइस अब मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये आपको खुद से ट्राई करना है, देन आई होप आप कर लो। सो डियर, ये थी आज की क्लास। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो प्लीज़ लाइक करके कमेंट करें, सेशन पे बताएं कि क्लास कैसी लगी, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि अब आपको 4th क्लास की क्लासेस डेली मिलने वाली हैं, जो कि अभी यूट्यूब पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। और आपको जो पढ़ाया जाएगा वो आप देखोगे बिल्कुल ही डिफरेंट होगा। अगर आपने पहले भी पढ़ रखा है तो आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ पे। और हम लोग ओपनली बोलते हैं कि JNK में आपको इससे बेटर कंटेंट और मेथड आपको नहीं मिलेंगे, ये हम यहाँ से बोल देते हैं आपको, ठीक है। आप कहीं भी सर्च कर सकते हो, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम चाहते हैं कि बच्चा कंपटीशन करना सीखे। और हम बैंकिंग का बहुत जल्दी बैच लेके आ रहे हैं, दैट इज़ रेवोल्यूशन बैच, जिसके अंदर हम आपको जम्मू कश्मीर के बच्चों में एक एजुकेशन में लेके एक रेवोल्यूशन लेके आना चाहते हैं, ताकि बच्चों को भी पता चले कि कॉम्पिटिटिव कैसे फेस किया जाता है और कैसे बैठ के पेपर में अच्छे क्वेश्चन हम जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। उसके बाद अब मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ इसी क्लास के ऊपर, ये आपको कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है। तो गाइस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, बस आपकी इतनी सी सपोर्ट चाहिए हमें, बाकी हम अपनी तरफ से पूरा एफर्ट करेंगे। हम आपसे जो भी हो सकता है उससे बेस्ट लेके आएंगे। प्लस आपको ऑफिशियली जो हमारी ऐप है उसको डाउनलोड करना है, उसमें आपको एक सैनिटी वाइज क्लासेस हर एक कुछ फ्री में, प्लस पेड कोर्स जो भी होगा सब कुछ आपको वहाँ पर दिख जाएगा। तो मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये आपको करने हैं, देन उसके बाद आज की क्लास यहीं पर हम ख़त्म कर रहे हैं। तो गाइस ये क्वेश्चन है जिसका आपको आंसर कमेंट सेशन में बताना है। तो गाइस हमें आपकी बस इतनी सी सपोर्ट चाहिए, प्लीज़ 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 सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि जम्मू कश्मीर में हर एक बच्चे को पता चल सके कि किस प्लेटफॉर्म पे क्या पढ़ाया जा रहा है। और हम आपके लिए बेस्ट करेंगे, ये हमारा आपसे वादा है, और आपको अभी सेशन मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। सो गाइस चलिए आज की क्लास में ये भी ख़त्म कर रहा हूँ, तब तक लिए ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, बाय बाय गाइस।